हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र आज प्रनाउन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसको हम प्रोनाउन नहीं प्रनाउन पढ़ेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन प्रनाउन है। उसके अक़साम देखेंगे, इट्स काइंड यानी वो कितनी तरह का होता है। हालांकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रनाउन के बारे में पढ़ा था, आज हम उसको फिर भी देख लेते हैं कि प्रनाउन क्या है और उसके अक़साम क्या क्या होते हैं उसको डिटेल में। प्रनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। नाउन कुछ भी हो सकता है, कोई शख्स, कोई जगह, कोई चीज़। हम प्रनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि हम नाउन को बार बार दोहराने से बचने के लिए, यानी किसी नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए हम प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अहमद इज़ अ पुअर बॉय बट ही इज़ ऑनेस्ट। अहमद एक गरीब लड़का है लेकिन वो ईमानदार है। यहाँ पर जो लफ्ज़ ही है वो क्या प्रनाउन है जो हमने अहमद की जगह इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम अहमद का नाम बार बार दोहराने से बचने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ा। अगर हम लड़के की जगह इस्तेमाल करेंगे तो ही, अगर लड़की रहेगी तो शी। इस तरह आई, यू, वी, आर, दे, देम एट्सेट्रा सब क्या है? प्रनाउन है। चलिए देखते हैं पहला प्रनाउन क्या है। पहला है पर्सनल प्रनाउन, जिसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रनाउन यूज्ड फॉर पर्सन इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रनाउन। ऐसा प्रनाउन जो हम किसी शख्स की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे पर्सनल प्रनाउन कहते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, मी, आर, देम, ही, शी, हिम, हा, इट एट्सेट्रा। ये सब क्या है? पर्सनल प्रनाउन जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया हुआ इट, जो किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि किसी छोटे लड़के, जानवर या किसी चीज़ या किसी जगह के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। बात को मैं वाज़ेह करते हुए चलूँ कि हम इसको पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 पर्सन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन ये सब क्या चीज़ें हैं उसको हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेकिन बहुत सी किताबों में हम एक और कैटेगरी मिलेगी जिसको कहते हैं इम्पर्सनल प्रनाउन, जिसमें हम इट का इस्तेमाल पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ पर आई और योर क्या है? पर्सनल प्रनाउन जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह वी आर स्टूडेंट्स, हम क्या हैं? तालिबे इल्म हैं, हम क्या विद्यार्थी हैं। यहाँ पर वी क्या है? प्रनाउन इस्तेमाल किया गया जो क्या है? पर्सनल प्रनाउन जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? हमारे लिए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रनाउन। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी जिस प्रनाउन से काम का असर करता यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन को बनाने के लिए हम जो पर्सनल प्रनाउन है उसके पजेसिव केस में सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं। अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ सेल्फ, प्लूरल रहेगा तो उसके साथ सेल्व्स। पजेसिव केस क्या है उसको हम अगली वीडियो में डिटेल से देखेंगे। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स एट्सेट्रा सब क्या है? पजेसिव केस में हमने सेल्फ या सेल्व्स लगाया है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ये सब क्या है? सिंगुलर है। इसी तरह देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स ये सब क्या है? प्लूरल है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। पल्स देखते हैं। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। आई सा मैंने देखा, किसको? माई सेल्फ, खुद को देखा। इन द मिरर, कहाँ देखा? शीशे में। यहाँ काम का असर किस पर पड़ रहा है? खुद पर। आई सा मैंने देखा, इसका असर माई सेल्फ, खुद को देखा। इन द मिरर, शीशे में। इसी तरह दूसरा, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, उसने खुद को दरख्त के पीछे छिपा लिया। ही हिड उसने छिपाया, छिपाने का काम किस पर हो रहा है? हिमसेल्फ, खुद पर। इसका असर कहाँ पड़ रहा है? खुद पर। बिहाइंड द ट्री, दरख्त के पीछे। ठीक है, तीसरा है एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रनाउन, जिसको हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। व्हेन सेल्फ प्रनाउंस आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस दे आर पुट जस्ट नियर देयर नाउंस और प्रनाउंस, सच प्रनाउंस आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रनाउंस। ऐसा प्रनाउन जिसको हम
जोर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दृढ़ता दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं। अगर सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ, प्लूरल रहेगा तो सेल्व्स लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई माई सेल्फ सॉ इन द मिरर, यानी मैंने खुद को ही शीशे में देखा। माई सेल्फ ये क्या है? इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होता है। जैसे आई क्या है? प्रोनाउन, उसके जस्ट बाद इस्तेमाल होगा माई सेल्फ। मैंने खुद को ही क्या? शीशे में देखा। इसी तरह ही हिमसेल्फ हिड बिहाइंड द ट्री, उसने खुद को ही क्या? जो दरख्त था उसके पीछे छिपा लिया। यहाँ भी प्रोनाउन ही है, उसके बाद जस्ट इस्तेमाल करेंगे हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ, उसने खुद को ही छिपा लिया। कहाँ छिपाया? दरख्त के पीछे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है, लेकिन ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल नहीं होता है। यही इसका फ़र्क है थोड़ा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ इशारा करता हो, संकेत करता हो, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? प्रोनाउन है जो इशारा करते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। बुक क्या है? नाउन है, और दिस क्या है? प्रोनाउन है। ये दिस लफ्ज़ क्या इशारा करता है? किसकी तरफ? बुक यानी किताब की तरफ। दैट इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। बुक क्या है यहाँ पर? नाउन है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। कौन इशारा कर रहा है? दैट। ये दैट लफ्ज़ क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। इसी तरह दीज, दोज, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स, ये सब क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इस्तेमाल किया जाता है नज़दीक के लिए, दैट दूर के लिए, और दिस का प्लूरल फॉर्म है दीज, दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक सर्वनाम। प्रोनाउंस यूज टू रिफर वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउन सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हर शख्स, हर वस्तु यानी चीज़ को सूचित करे, हर शख्स या हर चीज़ को शामिल करे, किसी को उसमें एक्सक्लूड निकाले ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ देम विल गेट अ प्राइज़, में से हर एक शख्स क्या पाएगा? प्राइज़ पाएगा। इसमें सबके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये नहीं कि कोई इसमें ख़ास है। नाइदर ऑफ देम वांट्स टू गो, उनमें से कोई नहीं जाना चाहता। ये उसमें क्या है? सब शामिल है। ठीक है, इसमें हर एक एक शख्स को शामिल किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर, नाइदर, ईच, नन, एनी, एट्सेट्रा, ये सब लफ्ज़ क्या है? जितने भी वर्ड्स दिए गए ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्पर सूचक सर्वनाम। दीज प्रोनाउंस एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन टू और मोर देन टू। ऐसा प्रोनाउन जो दो शख्स या दो शख्स से ज़्यादा के बीच आपसी संबंध, परस्पर संबंध, या जिसको आपसी ताल्लुक़ कहते हैं, ये चीज़ बताता है। ईच अदर, वन अनदर, ये लफ्ज़ दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर दो लोगों के लिए, वन अनदर दो शख्स से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म है उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउंस यूज्ड टू रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, नॉट इन पर्टिकुलर वे, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ऐसा प्रोनाउन जो किसी खास शख्स या चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि वो सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो मुक़य्यद नहीं होता है कि ये किसी ख़ास शख्स के लिए, बल्कि वो सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। सम बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर सम जो है ये क्या है? कुछ क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो लड़कों की तरफ इशारा करता है, जो इंडेफिनिट है। ठीक है, इसमें क़ैद नहीं है कि फ़लाँ लड़के ही हैं। ठीक है, वो कुछ लड़के हैं। इसी तरह
नन कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व हल नहीं कर सका। इसमें नन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन जो सबके लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह फ्यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुछ ही लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई क़ैद नहीं है, ये कुछ लोगों के बारे में बात की जा रही जो अनिश्चित है। ठीक है, इसी तरह वन, ऑल, फ्यू, सम, मेनी, नन एट्सेट्रा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हमने बहुत सी जगह सुना होगा वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, ये सब क्या है? वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी सबके लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ऐसा प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हु, व्हाट, विच, हुम, हुज एट्सेट्रा, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं? हु केम हियर, यहाँ कौन आया? विच इज़ योर पेन, कौन सी पेन तुम्हारी है? ठीक है, ये सब लफ्ज़ क्या है? हु, विच, वाट, ये सब लफ्ज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस और टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है और उसका संबंध, उसका रिलेशन पिछले नाउन या प्रोनाउन से होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं पहले। यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है। पहला है दिस इज़ द बॉय, ये लड़का है। दूसरा ही स्टोल माई मोबाइल, उसने मेरी मोबाइल चुराई है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एक रिलेटिव प्रोनाउन लेकर आएंगे जिसका रिलेशन ताल्लुक पिछले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से होगा। जैसे दिस इज़ द बॉय हु स्टोल माई मोबाइल, इसमें हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हमने जोड़ा है जिसका रिलेशन संबंध पिछले आने वाले नाउन से हुआ है। पिछले आने वाले नाउन यानी बॉय, दिस इज़ द बॉय, बॉय क्या है? नाउन है, उसका रिश्ता हु से है। दिस इज़ द बॉय, ये वही लड़का है हु स्टोल माई मोबाइल, जिसने मेरी मोबाइल चुराई है। ये बात याद रखें, रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं, जैसे विच, हु, व्हाट, हुम, हुज। जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब कुछ और रहेगा। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी। जैसे दिस इज़ द बॉय, ये वही लड़का है हु स्टोल माई मोबाइल, जिसने मेरी मोबाइल चुराई है। हु का रिलेशन किससे हुआ? बॉय यानी लड़के से जिसने मेरी मोबाइल चुराई है। वेयर इज़ द पेन दैट आई गिव यू, वेयर इज़ द पेन, कलम कहाँ है? दैट आई गिव यू, जो मैंने आपको दी थी। यहाँ दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर दैट का रिलेशन किससे हुआ? पेन से। यहाँ पेन के बारे में बात हो रही है कि जो मैंने आपको दी थी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो द मैन whom you helped yesterday, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, whom जिसकी you helped मदद की थी, yesterday कल, यानी उस आदमी को मैं जानता हूँ जिसकी तुमने कल मदद की थी। यहाँ पर whom क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ वाट लफ्ज़ का इस्तेमाल जब आश्चर्यचकित, हैरत होने के लिए इस्तेमाल होगा तो क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखते हैं। वाट यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल, क्या तुमने अपनी मोबाइल खो दी? इस तरह वाट ही हैज़ फेल्ड, क्या वो फेल हो गया? ये सब लफ्ज़ क्या? वाट जो इस्तेमाल यहाँ हुआ एक्सक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।